ये 7 जून 2023 को आया था 4.75 मार्क्स में। लेट G be a group of order 2024 which of the following statements are true? पहला, G is a value. दूसरा, G is sin it. तीसरा, G is simple. G is not simple. Not simple. अच्छा, डेफिनेशन को थोड़ा सा माइंड में लेके आओ सभी। एबिलियन क्या होता है? कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है। साइक्लिक या तो चेक करने का तरीका अगर देखें तो ग्रुप का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर हो जाए, किसी एक भी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो जाए। सिंपल में क्या होता है? सिंपल का डेफिनेशन कोई प्रॉपर इसका नॉर्मल सबग्रुप, प्रॉपर सबग्रुप नॉर्मल ना हो। प्रॉपर सबग्रुप होने से दिक्कत नहीं है, प्रॉपर सबग्रुप नॉर्मल है ना। दो नॉर्मल सबग्रुप ऑलवेज मिलेंगे, कौन सा? आइडेंटिटी वाला और जी इटसेल्फ। तो बाकी जितने भी सबग्रुप्स थे प्रॉपर कहा जा रहा है उन्हें, लेकिन प्रॉपर सबग्रुप अगर नॉर्मल हो गया तो ये सिंपल नहीं। चलो ठीक है। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आया है, ऑर्डर दे रखा है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो आप क्या काम करें, जब भी ग्रुप जी का, सपोज जी कोई ग्रुप है, उसका ऑर्डर दे रखा है, तो उसका फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या बनेगा? 2023 के फैक्टर करो, करके देखो किस किस से डिविजिबल है। 7 से, हाँ, तो जब फैक्टराइजेशन आप इसका करोगे तो 7 इंटू कितना हो जाएगा? 17 स्क्वायर। 7 इंटू 17 स्क्वायर। तो अब इसमें N7 निकालते हैं, नंबर ऑफ 7 SSG निकालते हैं। तो N7 नंबर ऑफ 7 SSG निकालने का वो फॉर्मूला क्या था? 1 + 7 के डिवाइड्स ऑर्डर जी, यानी कि 20। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है यहां से बताओ? नंबर ऑफ 17 SSG बताओ। 1 + 17 के डिवाइड्स 20। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम इसकी जगह, ये बड़ा डिजिट है ना, तो इसको छोड़ करके जो यहाँ फैक्टर यूज अदर वाला यूज कर सकते हैं। मतलब इस पूरे को डिवाइड करने की जगह आप 17 स्क्वायर को डिवाइड करके देख सकते हो। बताया था ना मैंने आपको, जैसे इसमें डिवाइड करना है हमें 1 + 17 के, तो 17 वाला पोर्शन छोड़ करके 7 को डिवाइड करो। तो यहां तो आपको एक ही पॉसिबिलिटी बैठने वाली है। के का वैल्यू तो पता है ना आपको क्या होता है? 0। तो अगर आप 0 रखोगे तो के का, ये 17 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। के का मान आपने 1 रखा तो ये 18 हो जाएगा, डिवाइड नहीं करेगा, बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बैठेगी। तो N17 कितना आ रहा है? इसका मतलब 17 SSG यूनिक हो गया, और यूनिक सबग्रुप क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। यूनिक है तो नॉर्मल है, लेकिन साइलो पी सबग्रुप के लिए ये इफ एंड ओनली में भी होता है। ये रिजल्ट इन जनरल तो क्या है कि अगर किसी ग्रुप का कोई यूनिक सबग्रुप मिल जाता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स भी ट्रू हो जाता है अगर ये साइलो पी सबग्रुप हो, क्योंकि सबग्रुप केवल साइलो वाले नहीं होते, उसके अलावा कंपोजिट ऑर्डर के भी हो सकते हैं जो प्राइम से अलग बनते हैं। तो यहां पर 17 SSG यूनिक है तो वो नॉर्मल हो जाएगा। और जब
नॉर्मल सबग्रुप मिल गया किसी ग्रुप जी का, 17 ऑर्डर का एक प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर होगा? 17 स्क्वायर ऑर्डर का, यानी कि 289 प्रॉपर होगा, क्योंकि इम्प्रॉपर तो दो ही है, तो आइडेंटिटी और सेल्फ वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉपर सबग्रुप नॉर्मल हो गया तो ये सिंपल नहीं हो सकता, ये खत्म हो जाता है, ये सही होता है। चलो 7 SSG बताओ कितने आ रहे हैं? देखो पॉसिबिलिटी बन रही है क्या कुछ और? एक तो 1 ही आ जाएगा, ये का मान 0 रखोगे, और कोई पॉसिबिलिटी 1 रख के देखो, 17 स्क्वायर को डिवाइड करके देख लो पॉसिबिलिटी बन रही है कि नहीं है। करो कैलकुलेशन। वन रखेंगे तो 8 हो जाएगा, डिवाइड नहीं करेगा। 2 रखेंगे कितना बनेगा? नहीं डिवाइड करेगा। 3 रखेंगे तो बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो 7 SSG है वो भी क्या मिल रहा है आपको? यूनिक मिल रहा है। और ये यूनिक मिल रहा है तो मतलब ये भी क्या हुआ? यानी कि 7 SSG भी नॉर्मल और जो है 17 SSG भी नॉर्मल। अब बात ये आती है, ग्रुप का ऑर्डर 23 था, 7 SSG भी नॉर्मल है और जो 17 SSG भी नॉर्मल है, तो जी की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? यूनिक सब ग्रुप मिल रहा है ना, 17 ऑर्डर का भी और मतलब ये 17 स्क्वायर ऑर्डर का भी और 7 ऑर्डर का भी। तो जी की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? जी की पॉसिबिलिटीज जो है वो क्या हो सकती हैं? तो ये हो सकती हैं कि जी या तो Z 2023 हो, या फिर ये Z7 क्रॉस Z 17 स्क्वायर हो, या फिर Z7 क्रॉस Z17 क्रॉस Z17 हो, या फिर और कोई पॉसिबिलिटी। इसे ऐसे भी कर सकते हो आप, Z 7 7 कितने होते हैं? 17 हाँ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, GCD 1 है ना इनका, तो ZM इंटू ZN क्या हो जाता है? ZMN हो जाता है ना। और कुछ अच्छा, चाहे कुछ भी केस हो, हर केस में ये क्या बन रहा है? नो, अबेलियन। यहां साइक्लिक है, यहां प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक, ये भी साइक्लिक बन जाएगा क्योंकि GCD बना रहा है। ये वाला ये साइक्लिक बनेगा या नहीं बनेगा? ये साइक्लिक नहीं बनेगा GCD, लेकिन एबेलियन जरूर होगा क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक। जी की बात करें तो जी में किस टाइप का फॉर्मेशन बन रहा है, किस टाइप का यहाँ कैलकुलेशन बन रहा है। तो जी इन सभी केस में क्या बनेगा? अबेलियन। साइक्लिक होने की गारंटी, क्योंकि अगर जी इस फॉर्मेट का हुआ साइक्लिक तो नहीं होगा, तो नहीं होगा तो ये अब तक ऑप्शन कर क्या रहा है? अब बचा क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास? एबेलियन का, क्योंकि इसके दोनों सब ग्रुप जो है नॉर्मल सब ग्रुप बन रहे हैं, दोनों ही साइलों की सब ग्रुप जो है नॉर्मल सब ग्रुप बन रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या कि अगर मैं सपोज 17 SSG को H मान लिया और इसे जो 7 SSG को K मान लिया, होता है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं।
ऑर्डर ऑफ एच कितना होगा 17 SSG 17 स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ के कितना होगा, दोनों के दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है ना, तो h इंटू के कर लिया मैंने। फिर से सेम ऑर्डर ऑफ एच, यहां h अगर मैं निकालू h इंटू के करके निकालू ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के अपॉन। अच्छा क्या h और k में कुछ कॉमन आ सकता है आइडेंटिटी के अलावा? क्यों? क्योंकि इसका और इसका जीसीडी कितना आ रहा है 1 आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे। तो अब ऐसे तो ये हुआ क्या कि भाई 17 स्क्वायर और 17 स्क्वायर और 7 है ना, ऐसे बन जाएगा और अपॉन 1, ये तो कितना हो जाएगा 202। इसका मतलब क्या हुआ कि जी कहीं ना कहीं डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा एच और के, और एच के कैसे सब ग्रुप थे, साइक्लिक थे। साइक्लिक का डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, अबेलियन होता है ऑलवेज, नॉट नेसेसरली डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, नॉट नेसेसरली। इसका मतलब क्या हुआ, जी क्या हो जाएगा नेसेसरली अबेलियन हो जाएगा। ये तो देसी हिसाब था हमारा जिससे हमने बताया, और यो हमारा जो है ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन था डायरेक्ट प्रोडक्ट के आधार पर। लिखो जरा इसको, जो समझ आया, जहां समझ आया।